वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 6 का जो 2016 का पेपर हुआ था उसको जो है एंट्रेंस एग्जाम को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आपको जो है सबसे अलग पिक्चर जो है वो बताना है कि इन सब में से जो अलग पिक्चर है, जो सबसे हट के पिक्चर है वो कौन सा पिक्चर है, ठीक है। यही जो है हमें बताना है। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों को क्या करना होगा, देखना होगा कि कौन जो है वो अलग होगा। आप ऑप्शन फर्स्ट में बताइए कि कौन जो है आपको देखने से अलग दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो नीचे क्या है, एक इस तरीके का सर्कल बना हुआ है, यहाँ भी कुछ इसी तरीके का है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ देखें तो एक कोन टाइप का बना है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा अलग ऑप्शन है, ठीक है। अब सेकंड सवाल में देखा जाए बच्चों कि यहाँ पे कौन सा पिक्चर आपको अलग दिख रहा है, बता सकते हो क्या आप। यहाँ पे कौन सा पिक्चर अलग है, एक तीर उस तरफ तो एक तीर इधर इधर इधर, है ना, ऐसे ही हो रहा है। एक तरफ यहाँ पे पिक्चर में अलग दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो दोनों तीर है वो एक ही तरफ है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें तो सारे चीज़ जो है वो इस तरीके से हैं। ये तीनों पिक्चर जो है वो आपस में क्या है, सेम है। ये जो है ये क्या है, अलग हो गया, ठीक है बच्चे। आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल है फोर्थ नंबर। यहाँ पे है आपको क्या कि इसमें जो है कौन सा अलग है, ये आपको बताना है ना। तो देखें बच्चों, तो यहाँ पे ये सिस्टम लग रहा है कि ये जो है परपेंडिकुलर खड़ा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे देखा जाए बच्चे तो सब जो है ये इधर साइड है, ट्रायंगल इधर साइड बन रहा है, ये इधर साइड है, ट्रायंगल इस तरफ बन रहा है, ये इस तरफ है और ट्रायंगल इस तरफ बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो क्या है, अलग है, की तरफ बन रहा है। यहाँ पे देखें तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि जो एरो है वो कोई साइड से निकल रहा है ना। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कोई साइड से जो है वो एरो निकल रहा है, लेकिन इस वाले पिक्चर में कोई एंगल से एरो निकल रहा है। तो ये जो है पिक्चर वो क्या है, अलग है, हट के है, ठीक है। अब जो है सेकंड पिक्चर में हमें क्या करना है कि ये जो प्रॉब्लम फिगर है और ये हमारा आंसर फिगर है, ये इसी तरह का बिल्कुल सेम पिक्चर हमें इसमें से ढूंढ के निकालना है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सेम है ना। यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा पिक्चर हमें सेम दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर थ्री वाला जो पिक्चर है वो क्या है, बिल्कुल एकदम से सेम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थ्री वाला पिक्चर जो है वो क्या है, सेम है बच्चे, ठीक है। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे क्या है कि आठवां में आपको कौन सा सेम दिख रहा है, हाँ बता सकते हो कौन सा सेम है बच्चे। कोई बता सकता है क्या कौन सा जो है वो सेम दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। मुझे जो है यहाँ पे कौन सा सेम है बता सकते हैं क्या कोई। इस तरीके का कॉर्नर है ना? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कौन सा सेम दिख रहा है हमें, दो सर्कल ऊपर और इधर एक, ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। यहाँ पे कौन सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ठीक है। अब जो है प्रॉब्लम फिगर, आंसर फिगर, अब जो है हमें क्या करना है, अब जो है ये प्रॉब्लम फिगर है, हमारा आंसर फिगर ये दिया गया। तो यहाँ क्या आएगा बच्चे, यहाँ जो है एक कैसे सर्कल, एक स्क्वायर ड्रॉ होता है और इसमें दो लाइन ऐसे आते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो शेप है ना बच्चों, वो ऑप्शन नंबर थर्ड में देखने को मिल रहा था। यहाँ पे ऐसा शेप कहाँ बन रहा है, ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे होता है ना, ऐसे 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 और एक पॉइंट, इस तरह का जो शेप है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है। हम्म, हम्म, कहाँ मिल रहा है हमें देखने को, ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है। यहाँ पे एक और पत्ती बन जाएगा, ठीक है। गंधर्व गणित नभ कुंज लोचन कंज मुख कर कौन सा सही है, बताओगे या नहीं, कौन सा सही है।
ये वाला सही है ना? ये वाला ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका सही आंसर है। यहाँ पे कौन सही है 14 सवाल में? यहाँ पे सबसे पहले ये वाला सिस्टम आएगा, ठीक है, और एक बॉक्स यहाँ भी बनेगा, ठीक है, मतलब मेरे को दो बॉक्स बनेंगे। ऐसे नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेंगे दो बॉक्स, ठीक है। अब जो आपको पता चल रहा है दोनों में कट जो है वो सेम तरह का होगा, तो ऑप्शन सेकंड सही है। यहाँ पे क्या है, एक सर्किल ऐसे बन रहा है? एक सर्किल ऐसे बन रहा है, और क्या, और सर्किल एक ऐसे बन रहा है। तो इस तरह का शेप कहाँ बन रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इसमें बोला जा रहा है आपको प्रॉब्लम फिगर आंसर फिगर, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, ठीक है। मतलब कि अगर इस जगह पे भरा हुआ था पहले, तो फिर दूसरा स्थान कहाँ भरा, ये वाला सिस्टम भरा, फिर तीसरा जगह पे ये भरा। तो अब जब हम लोग चौथा बॉक्स बनाएंगे बच्चों, तो हमारा बॉक्स कौन सा भरना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई सही आंसर है, ठीक है। पहले जो था लाइन क्या था, टेढ़े थे, फिर लाइन क्या हो गए, सीधे हो गए। अब जो है लाइन टेढ़ा है, तो अब की बार जो लाइन रहेगा वो क्या रहेगा, सीधा रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पे क्या आएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिरर इमेज लग जा रहा है ना, नहीं मिरर इमेज नहीं लग रहा है। हाँ ना मुन्ना ना, मिरर इमेज तो नहीं लग रहा, कुछ और हो रहा है जी। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो गुना था, ठीक है, वो क्या हो गया, भाग के तरफ आ गया, ये दोनों एक्सचेंज हो जा रहे हैं। तो हम भी इसी तरह से बनाएंगे, पहले ऐसे कर लेंगे, ढिसुम 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 ढिसुम। यहाँ पे क्या था, प्लस, तो प्लस जो है इस जगह पे चला जाएगा, प्लस यहाँ, और सर्किल यहाँ। गुना भाग को एक्सचेंज कर देंगे, गुना यहाँ भाग यहाँ। इस तरीके का शेप कहाँ बन रहा है छोटे उस्ताद, हाँ, कहाँ बन रहा है इस तरीके का शेप? गंधर्व गणित हरित अंजलोचन, नहीं, ये सिस्टम गड़बड़ है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। मैं भी क्या उल्लू बना यार। प्लस यहाँ था, तो प्लस फिर कहाँ गया, इसके जगह पे चला गया, है ना। फिर प्लस यहाँ आया, है ना, समझ रहे हो, प्लस फिर यहाँ गया यहाँ, अब जो है बारी यहाँ पे है गुना वाली जगह। तो इस बार जो प्लस है वो इस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लस कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इन दोनों में प्लस जो है सही जगह पे है, ठीक है। अब जो है भाग और जो है सर्किल का खेल रह गया, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा जो प्लस है उसके पीछे हमेशा क्या रहता है, गुना रहता है ना, प्लस के पीछे हमेशा क्या है, गुना, वो तो ठीक है। और गुना के पीछे हमेशा क्या रहता है बच्चे, सर्कल, ठीक है, गुना के पीछे हमेशा क्या रहता है, सर्कल। तो यहाँ गुना के पीछे क्या सर्कल है, यहाँ गुना के पीछे सर्कल है, यहाँ गुना के पीछे सर्कल है, तो ऑप्शन थ्री जो है वो सही है। यहाँ पे क्या था, ऐसे दो बनाया है ना, है कि नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे कि पहले लाइन था, ठीक है, फिर क्या किया, इस लाइन को ऐसे किया और ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर अगर यही लाइन ऐसे था, ऐसे किया, यहाँ से ऐसे किया और ऐसे ड्रॉ कर दिया, है ना। तो फिर हम लोग यही शेप बिल्कुल लेंगे, ऐसे बच्चे, ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे भी रहेगा, लेकिन हम एक और ऐसे पाँख निकाल देंगे, ठीक है। ये सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चे कि पहले ये पॉइंट बीच में था, फिर ये किनारे आ गया, फिर ये बीच में गया, फिर अब ये किनारे आ गया, यहाँ पे रहना चाहिए सबसे नीचे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है। क्या यहाँ पे दिख रहा है हमें कुछ, है, कुछ दिख रहा है बच्चे, ऐसे खरोगे तो जॉन डॉन कैसे बनेगा, ये कैसे होगा। ये एल था, एल को क्या कर दिया, उल्टा पलट दिया, मतलब इसको अगर वैसे पलट दोगे तो बन जाएगा, है ना। तो हमको भी इसको क्या करना है, इसको हमें उल्टा पलट देना है बच्चे। तो ये वाला जो शेप है वो कैसा बनेगा, उल्टा पलटेंगे तो ये भी ऐसा शेप बन जाएगा, इस तरीके का, है ना। और जो एरो है वो उधर डायरेक्शन में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका सही आंसर है। यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर है, आंसर फिगर बताना। ये किस तरीके से रिलेटेड है, इस चीज़ को उल्टे कर दिए ये लोग, तो हम भी ये चीज़ को जो है क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ऐसे है तो इसको ऐसे उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके का जो शेप है वो ऑप्शन नंबर थर्ड में दिखाई दे रहा है हमें।
यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर, आंसर फिगर, जैसे कि ये जैसे चीज रिलेटेड है वैसे हमको बताना है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या था, हेक्सागोन जो था वो बाहर था लेकिन हेक्सागोन अंदर चला गया, है ना। कि ऑक्टागोन था कि हेक्सागोन पता नहीं, लेकिन जो सर्किल था वो बाहर आ गया। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सर्किल है वो तो अंदर चला जाएगा और जो हेक्सागोन है वो बाहर निकल जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही है। यहाँ पे देखे बच्चों तो इस चीज को क्या किया गया है, 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज घुमाया गया है ना। तो अगर इसको भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हम लोग घुमा दें तो किस तरीके का जो शेप है वो हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला जो शेप है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। 24th सवाल में देखे बच्चों तो क्या है, एक ट्रायंगल है अंदर। अब क्या हुआ, ट्रायंगल बाहर हुआ, तो उसी तरह एक सर्किल क्या हो जाएगा बाहर, एक स्क्वायर बाहर हो जाएगा और उसके अंदर सर्किल होगा। ऑप्शन फर्स्ट। 25 में देखा जाए बच्चे, लाइंस को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है ना। लाइंस को मतलब कि हटा दिया गया यहाँ से, और लाइंस को जो बीच में गैप थी, जो लाइंस के बीच में गैप थी उनको क्या कर दिया गया बच्चे, कलर कर दिया गया। देखे ध्यान से, है ना। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग करेंगे बच्चे कि जो लाइंस के बीच में गैप पे हैं उनको हम लोग क्या कर देंगे बच्चे, कलर कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही इसका उत्तर है। प्रॉब्लम फिगर, अब यहाँ क्या कट लगाएं कि वो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ इस तरीके से करेंगे तो हमारा एक ऐसा शेप जो है वो बनना चाहिए, है ना, चक्की के मिल जैसा। ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पे एक ऐसा शेप ज्वाइंट होना चाहिए था, ठीक है, ऐसे डब्लू की तरह होगा वो। तो नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं होगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा ऐसे, हैं हैं ऐसे ले जाएंगे, है कि नहीं। हम्म, ये सिस्टम नहीं काम करेगा भैया। यहाँ पे ये वाला शेप आएगा, है ना, थर्ड वाला फिट हो रहा है कि नहीं, समझ रहे हो बात को ना। फिर यहाँ से ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिट हो रहा। यहाँ पे कैसा शेप फिट होगा मेरे बच्चों, बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे जो उल्टा ई होगा वही सही उत्तर होगा, उल्टा ई, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे एक इस तरीके से हो जाएगा, है ना, फिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका सही उत्तर है। अब जो है यहाँ मिरर इमेज का सवाल आया बच्चों कि मिरर इमेज कैसे बनेगा। तो जो पास वाली चीजें रहती है वो पास में रहती है। ये जो रंगा हुआ हाथ है ये हमारा किधर रहेगा, मिरर के पास में, इस तरफ रहेगा। तो ये गलत, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखें इसका जो पैर है एक इधर है और एक इधर है। तो मिरर में भी जो इसका एक पैर रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, है ना, ऐसे। तो कौन सा सही उत्तर दिख रहा है आपको बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकेंड। यहाँ पे फोर किस तरीके से बनेगा भाई, फोर जो है ना वो ऐसे बनेगा, ऐसे। थ्री जो है वो इस तरीके से बनेगा और सिक्स जो है वो ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो सही है। यहाँ पे जो तीर पास में है वो पास में रहेगा, है ना। जैसे ये एक तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तीर दूर जा रहा था, है ना, दूर। कहाँ से दूर जा रहा था बच्चे, थोड़ा रुके, समझे तब करें। ये कैसे बनेगा, उश, ये वाला तीर सबसे बड़ा वाला, फिर क्या, फिर यहाँ से एक तीर जाएगा, हुश, फिर क्या, फिर उधर से एक तीर आएगा, हुश, और बीच में क्या आ जाएगा, गुना का साइन, है ना। कहाँ है ये सब फिगर, ये ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है, वाई, WHY। ये कैसा दिखेगा, ऐसे एच और डब्ल्यू, इस तरीके का शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। यहाँ पे एक छतरी है ना ऐसे, तो ये जो शेप है वो ऐसे बनेगा बच्चों। और यहाँ पे हम एक सर्किल बनाएंगे और जो क्रॉस है वो इस तरीके से बनना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो सही उत्तर दिख रहा है। पेपर फोल्डिंग का सवाल आया, अगर इसको खोलेंगे हम लोग तो किस तरीके का जो शेप है वो हमें प्राप्त होगा, ठीक है, ऐसे होगा, है कि नहीं। गंधर्व गणित ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उस तरीके का शेप हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको खोलेंगे बच्चों इस शेप को तो किस तरीके का शेप जो है वो बनेगा, हम आप बता सकते हैं क्या।
एक यहाँ सर्किल बनेगा है ना, दो सर्किल, एक ऐसे यहाँ सर्किल बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। और भी कुछ बनेगा क्या, यहाँ से कुछ एक स्क्वायर टाइप का हो रहा है कि नहीं बच्चे, ऐसे टाइप स्क्वायर बनेगा एक डब्बा जैसा। तो ये शेप जो है वो हमें ऑप्शन नंबर फोर्थ में बड़ा एक्यूरेटली मिल रहा था। यहाँ पे क्या आएगा, जैसे दो डॉट मारा तो दो डॉट यहाँ भी रहेगा है ना, तो एक, और इसी तरह का क्या होगा, हमारे पास चार लाइनें रहेंगी है ना। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है। यहाँ से क्या किया गया कि कट लगा दिया गया है ना, पेपर में क्या हुआ, कट लगा गया, कट लग गया। तो पेपर में कट लग गया तो जब इस तरह ये खुलेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चे, जब ये खुलेगा तो इस तरीके का शेप होगा है ना, और फिर ये इस तरीके का शेप बनेगा, और पेपर जो है वो इधर साइड से भी कटा रहेगा दोनों तरफ से, और यहाँ भी एक इस तरीके का शेप बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये जो है नीचे ऐसे हो जाएगा है ना, और ये एक और नीचे ऐसे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर से एक फर्स्ट सही है। यहाँ बोला जा रहा है इन सारे पिक्चर से मिला के हम किस तरह का जो पिक्चर है वो हम बना सकते हैं, यही पूछा जा रहा है सवाल में है ना, कि अगर इन सब पिक्चरों को हम आपस में मिला दें तो किस तरीके की, ऑप्शन फोर बनेगा। क्योंकि देखो ये जो शेप है वो इस तरफ आ गया राइट की तरफ, और ये जो ट्रायंगल था ये नीचे है, और ये जो था ये शेप वो यहाँ पे है, और एक स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके के शेप को अगर मिलाएंगे 42 में है, तो कैसा शेप हमें प्राप्त होगा, एक रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल और एक पेंटागन। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका जीता जागता उदाहरण है। और फिर हमें इस तरीके का शेप प्राप्त करना है तो कैसा शेप बनाना होगा, हमारे पास एक छोटा ट्रायंगल रहना चाहिए, और ये जो छोटा ट्रायंगल है वो सिर्फ इसी में मिल रहा है, और कहीं है ही नहीं, यहाँ पे छोटा ट्रायंगल नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट ही वो सही उत्तर है, ठीक है। 44 सवाल देखिए और बताए बच्चों यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट सही, क्यों, क्योंकि ये आ गया सेमी सर्कल, ये आ गया स्क्वायर, और ये आ गया ट्रायंगल। यहाँ पे किस तरीके का सवाल बन सकता है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। आपस में सबको बस जोड़ दो है ना, आपस में सारे ट्रायंगल को क्या कर दो, जोड़ दो है ना, जोड़ दिया। अब जो है हमें क्या बताना है कि ये जो प्रॉब्लम फिगर है ये कहाँ पे छिपा हुआ है, इस तरीके का शेप जो है इन चारों फिगर में कहीं तो छिपा हुआ है, हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे छिप रहा है, ये ऐसे ऐसे गया तो ये यहाँ पे छिप रहा था ऑप्शन फर्स्ट में। ये पिक्चर कहाँ पे छिप रही है, तो ये इसमें ऑप्शन सेकंड में छिप रही है, ऐसे है, और एक पत्ती बना हुआ है, तो ऑप्शन थर्ड, ये कहाँ पे छिप रहा है, ये कहाँ पे छिपा जा रहा है। तो आप देख सकते हो बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए ऐसे है ना, ऐसे और ऐसे। तो ये जो है ऑप्शन फोर्थ में था, ये कहाँ पे छिपा हुआ है, ऐसे, फिर ऐसे ऑप्शन फर्स्ट में। एल कहाँ छिपा हुआ है, एल बता सकते हैं, मेरे तो एल लग गए, एल लग गए, एल लग गए, सेकंड में छिपा हुआ था। अब जो है मैथ्स का सवाल आया, जो हमारे रीजनिंग के सवाल थे वो खत्म हो गए बच्चे, ठीक है। अब जो है अंक गणित का सवाल है, क्या बोला जा रहा है, इफ द, क्या बोला जा रहा है हमसे, इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ 12 पैकेट ऑफ बिस्किट इज 240, द कोस्ट प्राइस ऑफ 8 पैकेट ऑफ बिस्किट विल बी, मतलब कि अगर 12 पैकेट का बिस्किट का अगर प्राइस कितना है बच्चे, 240 है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 8 पैकेट का बताइए, तो पहले हम एक पैकेट का निकालेंगे, एक पैकेट का क्या हो जाएगा, 240 बटे में 8, जब इसको काटेंगे तो कितना आया, 30 आया भाव, है ना। एक पैकेट का अगर 30 भाव है तो 8 पैकेट का क्या होगा, 30 इंटू 8 है ना, 30 रुपया इंटू 8 रुपया, तो कितना आएगा, 240 रुपया जो है वो सही उत्तर आएगा बच्चों। ऑप्शन फोर्थ जो है इसका सही आंसर है। अगला सवाल बोला जा रहा है, राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम इन एन एग्जामिनेशन, मतलब कि श्याम से राम को कितना 8 नंबर ज़्यादा मिले। अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम इन द सेम एग्जामिनेशन, ठीक है। अनिल को 4 मार्क्स ज़्यादा मिले किससे, राम से। मतलब अब हम श्याम है एक क्या है, राम है, और एक जो है वो अनिल है। मान लो जो श्याम को मतलब मार्क्स मिले वो एक्स मार्क्स मिले, ठीक है, एक्स। तो अब जो है हमारा राम को कितने मार्क्स मिलेंगे, 8 ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे है ना, मतलब एक्स प्लस 8 राम को मार्क्स मिलेंगे बच्चे, ठीक है।
और जो अनिल है बेचारा उसको क्या मिलेगा, अनिल को राम से ज्यादा मतलब कि राम, अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम, लेकिन राम को कितना मिला बच्चे, x+8। और अगर इसमें 4 और जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाए बच्चे, x+12। ठीक है, तो इसको जो है अनिल को x+12 नंबर मिले हैं। और जो है अगर इन सबको नंबर को जोड़े, इन सारे नंबर को, इफ ऑल 3 ऑफ देम गॉट 128 मार्क्स टुगेदर एज टोटल, अगर बोला जा रहा है कि इन तीनों को नंबर को टोटल करें तो कितने नंबर आ रहे हैं बच्चे, 128 नंबर हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि राम का नंबर जो है वो कितना है, तो हम x का नंबर यहाँ से निकालेंगे, है ना, सबको जोड़ देते हैं x प्लस, तो सबको जोड़ोगे तो 3x, है ना, प्लस में 12 और 8 कितना आ गया बच्चे, 20, इक्वल टू 128, है ना। अब देखो ये जो 20 है उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 108 आ जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, है ना। 3 से अगर भाग दोगे 108 को तो कितना आएगा, 36 ही आता है। अब देखो x का वैल्यू 36 आ गया, लेकिन राम का नंबर कितना था बच्चे, जो राम का नंबर था ना भाई, वो राम का नंबर कितना था, x+8 था। ठीक है, क्या है, x+8 है। ठीक है, x+8 है। ठीक है, क्या है बच्चे, ये क्या है, x+8 है, समझ रहे हो भाई, ये क्या है, x+8 है, समझ रहे हो, ये x+8 है। तो अब बच्चे x+8 हमारा आ रहा है, तो क्या, अब जो है हमें x में 8 जोड़ना होगा, मतलब कि 36 में 8 हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 36 प्लस में 8, 8 6 14, मतलब कि हमें 44 नंबर जो है वो राम के प्राप्त होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टडी द, क्या बोला जा रहा है, स्टडी द बार चार्ट गिवन बिलो विच सोज श्याम मार्क्स इन S1 एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट आउट ऑफ 100। मतलब कि ऐसे 1 एग्जामिनेशन हुआ था, पहला जो हाफ ईयरली होता, उसमें जो है बेचारे जो श्याम है उसके नंबर बताए गए, जैसे इंग्लिश में इसका कितना नंबर आया, मैथ में कितना नंबर आया, साइंस में कितना नंबर आया, सोशल साइंस में, हिंदी में। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो बोला जा रहा है द परसेंटेज ऑफ श्याम मार्क्स इन साइंस इज, तो साइंस में वो कितना परसेंट नंबर लाया। अच्छा भाई, अगर जो साइंस है वो टोटल नंबर कितना होगा बच्चे, टोटल नंबर 100 होगा, लेकिन वो लाया कितने हैं बच्चे, 80 नंबर लाया, मतलब कि 100 में से 80 लाया है। अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो कितने से गुना करना होगा, 100 से। तो 100, क्योंकि टोटल नंबर 100 था नीचे, इसीलिए 100 लिखे, अब 100 से गुना किए तो 100 100 कट गया, तो कितना आया बच्चे, 80%। मतलब कि साइंस पढ़ने में बहुत तेज है, 80% लाया है। ठीक है, नीचे दिया गया है क्या, फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, क्या बोला जा रहा है बच्चे, यहाँ पे बोला जा रहा है फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को इस कलर से, यही ठीक है। ठीक है, फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय शॉपकीपर इन लास्ट 4 मंथ। मतलब कि ये जो नीचे का आपको ग्राफ दिख रहा है, इसमें क्या है, जूते दिखाए गए हैं जो 4 महीने में बिके हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। और बोला जा रहा है कि अगर एक जूता है वो 112 पेयर ऑफ शूज के बराबर है, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन 4 मंथ। तो 4 मंथ में वो बेचा कितना, हमें ये बताना है कि 4 मंथ में जो है इस आदमी ने जो है कितने जूते जो है वो क्या है बेचे। ठीक है, हमें यही बताना, बताते हैं। अगर भाई यहाँ पे देखो, यहाँ से 3 जूते आ रहे हैं, यहाँ से 4 जूते आ रहे हैं, यहाँ से 3 और यहाँ से 1। अब देखिए 4 3 7, 7 4 11, मतलब कि 11 जूते हैं, लेकिन एक जूता कितना है, 112 के बराबर। तो 112 को जब हम लोग 11 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, आप कॉपी पे अभी 112 को 11 से गुना करके देखिए। ठीक है, 112 ये आएगा 1232। ठीक है, कितना आएगा, 1232 आएगा, 1232। जब इनको हमने गुना किया तो 1232 आया, तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल बोला जा रहा है विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि इन 4 ऑप्शन में से सबसे छोटा नंबर कौन है। यहाँ पे देखो 7 और 413 है, यहाँ 7 130 है, तो ये तो सबसे छोटा नहीं है। यहाँ 7 985 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सबसे छोटा जो है ये ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, मतलब कि हमें 6 का पहला 4 मल्टीपल लेना है, तो 6 × 1 करते हैं तो कितना आता है 6, 6 × 2 करते हैं तो कितना आता है 12,
6 × 3 करते हैं तो कितना आता है 6×3 = 18, और 6 × 4 करते हैं तो कितना आता है बच्चे 24, है ना 24। अब इन सबको जोड़ो, 12×6 = 18, 18×18 = 36, 36 और 24 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है बच्चे 60 आता है। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल का जो सम होगा वो कितना होगा 60 होगा। HCF ऑफ 128, 288 एंड 160 इज, मतलब कि हमें क्या निकालना है 128, 288 और 160 का हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब बच्चे इसके लिए जो है हमारे पास दो मेथड होते हैं HCF निकालने के लिए, है ना। आपको पता होगा कि अगर जब भी हम लोग मान लो HCF निकालना चाहते हैं तो इसके लिए दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। क्या मेथड्स होता है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन और एक भाग विधि होता है। तो हम यहाँ जो है किससे करें कि जल्दी हो जाए बच्चे, हाँ, हम जो है यहाँ पे भाग विधि से कर देते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से तो सबको आता होगा, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है सबको आता होगा करने की कैसे होता है ना भाई। तो यहाँ भाग विधि से कर देते हैं। क्या करते हैं, 128 को किससे किस में भाग देंगे, जो इससे बड़ा है। 128 से कौन संख्या बड़ा है 160, तो उसको जो है भाग देंगे, ठीक है। अब जो है 128 से भाग देंगे तो एक मरबते 128, 10 में से 8 गया कितना आएगा बच्चे 2, है ना। 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, और 10 में से 8 गया तो कितना है बच्चे 2, है ना। 10 में से 8 गया 2, और फिर 5 में से 2 जाएगा 3, 32 आया। अब 32 से भाग देके देखते हैं 128 को, तो जब इसको भाग दोगे तो 4 मरबते जो है 128 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमारा HCF क्या हो सकता है 32। अब यही 32 से जो है हम एक और जो नंबर बच गया था 288, उसको भाग दे के देखते हैं, ठीक है। 288 जो बच गया था इसको, अब जो है आप 9 मरबते जब गुना करोगे तो 288 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से जो HCF है बच्चे हमारा वो कितना आया 32 आया। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, देयर LCM विल बी, मतलब कि दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कितना है 117 है, तो उनका LCM क्या होगा। बताओ बच्चों 16 और 9 क्या है, 16 और 9 क्या है, ये क्या है को प्राइम है, तो इनका LCM आप हमको बताओ। एलसीएम क्या होगा, जब भी आपको को प्राइम का एलसीएम निकालना होता है तो उनका प्रोडक्ट ही क्या होता है एलसीएम होता है, क्योंकि उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। एक के अलावा उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, तो उनका जो एलसीएम होता है वो हमेशा क्या आता है, प्रोडक्ट ही आता है। तो क्या बोला जा रहा है कि को प्राइम का प्रोडक्ट 117 है, तो एलसीएम भी कितना होगा 117 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर का रेस हुआ है, ठीक है। ए डिफीट्स बी, मतलब कि ए जो है बी को हराता है 36 मीटर से और 18 सेकेंड से, ठीक है। ए बोला जा रहा है कि 36 मीटर ज्यादा चलता है, 36 मीटर ज्यादा चलता है, ए 36 मीटर ज्यादा चलता है, समझ रहा है। ये 36 मीटर जो है वो ज्यादा चलता है, कितना सेकंड में भाई 18 सेकंड में, 18 सेकंड में। तो पूछा जा रहा है हाउ मच टाइम इन सेकंड डिड ए टेक टू कंप्लीट द फुल डिस्टेंस। अब जो है सबसे पहले बच्चे हमको जो है टाइम निकालने के लिए क्या पता करना पड़ेगा, स्पीड। तो ए का स्पीड हम पता कर सकते हैं क्या, ए का स्पीड पता कर सकते हैं, बताइए हम ए का स्पीड जो है वो पता कर सकते हैं, हाँ पता कर सकते हैं। ए का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए बच्चे, वो 36 मीटर जा रहा है कितने सेकंड में 18 सेकंड में। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। यहाँ डिस्टेंस कितना है 36 मीटर, टाइम कितना है 18 सेकेंड है। तो यहाँ से जो है जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 मीटर प्रति सेकेंड जो है किसका आ जाएगा, ए का रफ्तार आ जाएगा। लेकिन बोला जा रहा है टाइम कितना लेगा, वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 1 किलोमीटर, ठीक है। अब जो है टाइम हमको निकालना है, टोटल डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अब जो है किलोमीटर से हमको क्या करना होगा 1000 मीटर में बदलना होगा, क्योंकि हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए। और इसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, जो हमारा स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे तो 500 सेकंड जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 500 सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल बोला जा रहा है 60 नंबर में, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इसका जो है हमें क्या बताना है, गुना बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जीरो देखेंगे, कहाँ कहाँ जीरो है। बच्चे देखो अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसके बीच में अगर जीरो आ जाए, कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो हमेशा जीरो ही आता है, ठीक है बच्चे। अब जो है हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं।
यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द गिवन फिगर ए बी सी डी। यहाँ पे ए बी का लेंथ पता करना है, ठीक है। ए बी मतलब इसका जो है हमें लेंथ पता करना है। ये क्या है 10 है, ये क्या है 6 है, ठीक है बच्चे। अब जो है आपको पता होगा कि ये जो है रेक्टेंगल में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाता है, ठीक है, पता है कि नहीं। अगर ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो आपने जो है एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर इसको ए मान ले इसको बी मान ले तो ये सी रहता है। और यहाँ से आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। और अगर हमें यहाँ से c का वैल्यू निकालना है तो c इज इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर में, ठीक है। लेकिन हमको c का वैल्यू थोड़ा निकालना है, हमको क्या निकालना है बच्चे, क्या नहीं दिया गया हमें, b नहीं दिया गया है ना, b नहीं दिया गया है तो b निकालना है तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर रहने देंगे। और ये जो ए स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। और ये जब हम b निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, है ना बच्चे, समझ रहे हो आप लोग। अब जो है देखो भाई, ये जो c का वैल्यू है वो 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस में 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। जब इसको करेंगे तो रूट अंडर 64 आएगा, और 64 का वैल्यू कितना होता है 8, तो हमारा जो ये b है इसका वैल्यू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब ये जो सी डी है और ये जो ए बी है वो बराबर रहता है ना, अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में बराबर रहते हैं, तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है बच्चे 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला जा रहा है इफ 4.75 को अगर 0.7 से गुना करते हैं तो इतना आंसर आता है 3.325, देन 475 इंटू 0.7 तो क्या आएगा, ये किसके इक्वल टू होगा हमें पूछ रहा है 475 को। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या था कि जो हम गुना करें प्रोडक्ट किए 7 से तो क्या आया 3.325, यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ किस चीज़ का रहेगा डेसिमल का खेल। यहाँ देखिए 2 अंकों के बाद पॉइंट था और यहाँ 1 अंकों के बाद पॉइंट था, ये दोनों जुड़ गया तो कितना आया 3 अंक के बाद पॉइंट, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ सिर्फ एक ही अंक के बाद पॉइंट लगेगा। 332.5 आना चाहिए आंसर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है। इफ इतना को डिवाइड करें तो 1471 आ रहा है, अगर इतना को 33 से डिवाइड करें तो हमारा कितना आंसर आएगा, यही पूछा जा रहा है बच्चे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए बच्चे, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे नीचे देखो हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे जो है पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, भाग लगेगा, तो आप जैसे 484854 पॉइंट क्या है 3 है, ठीक है, और बट्टे में क्या है बच्चे 3.3 है। अब देखो दोनों को एक ही अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर कितना आया 1471। तो यहाँ भी आंसर जो है वो 1471 ही आएगा, लेकिन देखो ऊपर वाले में सिर्फ पॉइंट है, नीचे वाले में तो पॉइंट है नहीं, तो ऊपर वाला में पॉइंट जो है रह जाएगा, कितने अंक के बाद पॉइंट 3 अंक के बाद, तो 1.471 जो है वो सही उत्तर है। आगे बोला जा रहा है 26.2% इज इक्वल टू। अब जो है आपको पता होगा बच्चे परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे में 100 होता है, ठीक है, नीचे में क्या होता है 100, तो 26.2% कहने का मतलब नीचे में क्या हो जाएगा बच्चे 100। अब जो है नीचे में 100 है तो और डेसिमल इधर बढ़ेगा, है ना, तो इसको 0262 लिख सकते हैं, और पहले एक अंक के बाद डेसिमल बैठा था लेकिन नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो और खिसकेगा तो 3 अंक के बाद डेसिमल बैठेगा, तो 0.262 जो है वो सही आंसर है सेकेंड। आगे बोला जा रहा है इस सेलफोन वाज बॉट फॉर 1500, मतलब कि एक मोबाइल फ़ोन लिया गया 1500 रुपया में, एंड देन इट वाज सोल्ड फॉर 1650, और फिर क्या किया गया बच्चे, इसको 1650 रुपया में जो है वो बेच दिया गया, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब कि खरीदा बच्चे ने कितने में, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग ये वाला, व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है परसेंट प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, ठीक है, यही पूछा जा रहा है ना, परसेंट प्रॉफिट जो है वो क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। क्या आप इस सवाल का उत्तर बता सकते हैं क्या होगा इसका, कि मतलब कि पहले वो खरीदा 1500 में, बेचा कितने में भाई 1650 में, तो हमको प्रॉफिट परसेंट बताना। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू 100, है ना। अब जो है बच्चे देखो प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ है 150 रुपया का हुआ है ना, 150, 1650 में से 1500 जाएगा तो 150,
और सीपी कितना था 1500, इंटू में क्या हो जाएगा 100, ठीक है, यही है। अब देखो बच्चों 150 और ये 1500 को जब काटोगे तो 10 बराबर कट जाएगा और एक जीरो से गया एक जीरो, तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट आया वो कितना आया 10% जो है वो सही उत्तर है, ऑप्शन फर्स्ट। What will be the rate of simple interest at which 175 विल बिकम इतना इन 2 ईयर? हमें क्या निकालना है, रेट निकालना। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100, है ना, बट्टे में 100 नीचे होता है ना। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है कितना बच्चे, यहाँ पे जो था 7500 कितना बन गया 19,250, तो इसको माइनस कर लेते हैं, 19,250 में से माइनस करेंगे 17,500, है ना। अब देखो जीरो, 5, 12 में से 5 जाएगा 7, 8 में से 7 जाएगा 1, मतलब 1750 रुपये का जो है उसको जो है क्या हुआ, एसआई प्राप्त हुआ। और हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 17,500 है ना, है कि नहीं। और रेट कितना है हमारा बच्चे, रेट जो है वो हमें पता करना है, टाइम जो है वो हमारा 2 साल का दिया गया है, ठीक है, टाइम कितना दिया गया बच्चे, 2 साल का दिया गया है ना। रेट जो हमें पता करना है, टाइम जो है वो 2 साल का दिया गया, नीचे 10 है। अब देखो बच्चों ये जो जीरो से जीरो यहाँ कट जाएगा, तो ये भी 1750, ये भी 1750, इधर से इधर कटता है, कट गया। अब जो है रेट जो है, रेट, ठीक है। अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज जो है वो क्या हो चुका है, कट चुका है। अब हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है, व्हाट विल बी द रेट इन 2 साल, ठीक है। तो अब जो है रेट क्या हो जाएगा, अबे नीचे में 100 होता है ना, नीचे में 100 होता है, हम 10 क्यों लिख रहे थे, वो गलत हो गया था। एक जीरो से क्या गया, एक जीरो गया, ठीक है, और 1750 तो कट ही गया। अब देखो बच्चों ये 2 पचे 10 भी जाएगा नीचे से, 2 पचे 10, और ये 5 उस तरफ जाएगा, तो रेट जो है हमारा कितना आ गया बच्चे, 5% जो है वो रेट आ गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो सही है। आगे बोला जा रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, मतलब कि ये जो सीरीज चल रहा है उसमें नेक्स्ट टर्म निकालो। ये 3 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से यहाँ 1 जुड़ रहा है, यहाँ 2 जुड़ रहा है, यहाँ 3 जुड़ रहा है, तो बताओ बच्चों यहाँ क्या जुड़ेगा 4, यहाँ क्या जुड़ेगा 5, है ना, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज। अब बच्चे हमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट मतलब एक पे कितना जीरो बैठाना पड़ेगा, 5 जीरो, है ना, 5 जीरो। और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 4 × 9, है ना, 4 × 9। जब इनको आपस में हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर जो है वो आएगा, आप बता सकते हैं उत्तर क्या आएगा हमारा। देखो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ पर भी 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ 9 बच जाएगा, तो 9 0 0 0 1, ये कहाँ उत्तर दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है वो सही है। Which of the following is the correct statement for the numbers 56 and 84? क्या ये दोनों प्राइम नंबर है, 56 और 84 प्राइम नंबर है, नहीं भाई, ये दोनों 2 से लग रहा है, 7 से लग रहा है, प्राइम नंबर तो नहीं। बोथ आर को प्राइम, नहीं भाई ये दोनों को प्राइम नहीं है, दोनों 7 से कट रहा है। बोथ आर द नंबर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 14, हाँ ये 14 का मल्टीपल है, आप देखो 14 चौके 56 और 14 छक्के कितना होता है 84 होता है ना। तो ये जो है ऑप्शन 3 जो है वो हमारा क्या है सही उत्तर है। बोथ नंबर्स आर ऑड, ऑड नहीं है, आखिरी में 6 है 4 है। राम बॉट ए बुक फॉर 178.5 पैसा 50 पैसा, मेडिसिन्स फॉर इतना एंड गिव 500 रुपये नोट फॉर द शॉपकीपर, रिमेनिंग अमाउंट। अब देखो वो 500 रुपया का नोट लेके गया, इतना का खरीददारी किया, कितना रुपया का 178.50, और क्या था 248.25, 248.25 है ना, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 7 8 8 कितना होता है 16, 7 4 11 और एक 12, हाथ में एक 3 और एक 4, 426.75। वो कितना दिया है 500 का नोट दिया है ना, तो 500.00, और इसमें से 426.75 जो है वो हम माइनस करेंगे, है ना, यही हो रहा है आंसर। अब देखो ये आ जाएगा 25, और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा तो हासिल लिए होंगे तो 9 हो गया, 9 में से 6 जाएगा तो 3, है ना, और ये भी हासिल लिए होंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, है ना, तो 73.25 जो है वो आना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपसे हमसे पूछा जा रहा है, द
कि एक हॉल है, ठीक है, समझो कि एक हॉल है। हॉल मतलब रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है। बरामदा, द डायमेंशन ऑफ ए हॉल आर 20 मीटर एंड 12 मीटर। मतलब कि एक हॉल है, ठीक है, नीचे जो उसका फ्लोर है उसका डायमेंशन 20 मीटर 12 मीटर है। हाउ मेनी स्क्वायर शेप्ड टाइल्स विथ 4 मीटर साइड विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। मतलब कि समझो कि इस तरह का एक जो है क्या होगा, हॉल होगा, ठीक है। 20 मीटर इंटू में 12 मीटर, ठीक है बच्चे। अब जो है मेरे को हर एक जो है एक टाइल है जो 4 मीटर लंबा है, 4 मीटर 4 मीटर। तो हमें कितना टाइल चाहिए होगा, नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए बच्चों जो हमारा जो जो बरांडा का एरिया है, जो हॉल का एरिया है, 20 इंटू 12 बटे में क्या कर देंगे, एक छोटा जो हमारा टाइल का एरिया है वो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4। अब देखो बच्चों, 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12। तो ये कितना आ गया, 15 जो टाइल है वो हमें लगेगा, कितना लगेगा, 15 टाइल। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा क्या है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि हमें एक शेप दिया गया है, कुछ उटपटांग सा शेप है, ठीक है। हमें जो है इसका एरिया निकालना है ना। यही करना होगा, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर का क्या निकालना है हमें बच्चे, एरिया पता करना है। पता कर सकते हैं क्या है, इस फिगर का एरिया कैसे पता होगा जी, कौन बताएगा इसका एरिया। देखो जहां जहां कट लगा सकते हैं लगा दें, ठीक है। हम जो है इसको इस तरीके से कट लगाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब क्या आप बता सकते हैं इस सब का एरिया कैसे निकलेगा भाई जी। सबसे पहले हम इस छोटे वाले का एरिया निकालेंगे। यहाँ पे हम कलर कर दे रहे हैं, यहाँ पे जहाँ टिक मार रहे हैं उसका, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 12 और 6 है तो 12×6 कितना होता है, 72, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब जो है दूसरा जगह पे हम इसका एरिया निकालने चले हैं भाई, ठीक है। इस वाले शेप का एरिया 6 मिलीमीटर और 20 है। अब नीचे 20 तो है नहीं, ये टोटल 20 था, है ना बच्चे। तो हमें ये ओ एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। ओ एन तो पता है, लेकिन मुझे क्या इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये जो ओ सी है इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। इसी का निकाल, ये अगर ये 8 है, ठीक है, और ये टोटल कितना था, 12 था। तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, ये 4 हो गया, है ना। तो 6×4 = 24, इसका एरिया आ गया, ठीक है, 24। अब जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया दोस्तों कि इसका जो है क्या आएगा, बता सकता है कोई, ये जो टोटल है ये यहाँ ऊपर तक कितना है, कौन बताएंगे, बताइए वहां से बताइए। हाँ, इतना तक का एरिया, इन दोनों का एरिया निकल गया। इसका कोई निकालने का उपाय है क्या दूसरा हो, है, है क्या, कि कंस्ट्रक्शन दूसरा तरह से कर दे इधर, हाँ, इधर कैसे कंस्ट्रक्शन कर दे ताकि आंसर जो है वो जल्दी प्राप्त हो हमें। ये पूरा 16 मिलीमीटर है, ठीक है ना, है कि नहीं बच्चे। हम जो है इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं भाई। इसी को थोड़ा सा बाहर निकाल दे रहे हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। और इसमें से जो ये वाला एरिया है वो माइनस कर देंगे, है ना, ये वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो ये 16 और 16 है ना बच्चे, 16 और 16 है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ये जो है बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया आ गया। लेकिन हमको ये दोनों का एरिया घटाना होगा यहाँ से, है ना, ये दोनों का एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 6 और 6 है ना, 6 और 6 कितना आ गया, 36, इसमें से घटेगा, है ना, 256 में से। और इसका एरिया कितना आएगा, ये जो छोटा पार्ट बनाया है, ये 4 था और ये 6 था, तो इसका जो लेंथ है वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और हमें अब इसका लेंथ निकालना है, इस वाले सिस्टम का, यहाँ पे ये जो साइड है इसका लेंथ निकालना है, ठीक है। इसका लेंथ कैसे निकलेगा बच्चे, यहाँ से आप देखें बच्चे, यहाँ 2 मिलीमीटर है और ये 6 मिलीमीटर है। 2 और 6 मिल के कितना हो गया, 8, और 16 में से जब 8 जाएगा तो इसका आ जाएगा 8। तो 8×2 = 16 भी जो है इसमें से घटेगा। 36 और 16 कितना हो जाएगा बच्चे, 6×6 = 12, हाथ में एक, है ना, 6×6 = 12, हाथ में एक, 3 और 4 = 5, 52 आ गया। तो अब जो है 52 घटा देते हैं 256 में से, 256 में से 52 घटाओगे तो कितना आएगा, 204, ठीक है। मतलब कि 72, 24, 72 और 24 क्या हो जाएगा, 24×3 = 72, 24×4 = 96। इसको जोड़ो तो कितना आएगा, 6×4 = 10, 9 और 1 = 10, 300 जो है वो एरिया पहुंच जाएगा, 300 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला बोला जा रहा है क्या, कि ए ट्रेन लीव्स दिल्ली, मतलब कि दिल्ली के लिए वो रवाना होता है कितना, 7:40 में इवनिंग को, एंड रीचेज मुंबई नेक्स्ट मॉर्निंग एट 11:10। मतलब कि
अगर रात को 7:40 में ट्रेन चला तो अगला सुबह जो है 11:10 में पहुंचा, तो टोटल टाइम कितना हुआ? अगर 40 से अगर 8 बजेगा तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे? 20 मिनट आएगा, ठीक है, 20 मिनट है ना, 20 मिनट यहाँ लगेगा, है कि नहीं? 40 से 8 बजेगा, 7:40 से। अब 8 से जब 12 बजेगा तो कितना आएगा? 8 से 12 बजेगा तो 4 घंटा आएगा, है ना, 4 घंटा, तो 4 आवर यहाँ लिख दिए। और जब 12 से बच्चे 11 बजेगा, 12 से कितना बजेगा? 11, तब कितना आया बच्चे? 12 से जब 11 बजेगा तो 11 घंटा फिर आया, है ना, 11 घंटा फिर आया, 11 आवर, है ना, 11 आवर। और फिर ये 10 मिनट एक्स्ट्रा है, 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा और जोड़ दिए। अब देखो बच्चों, 11 और 4 कितना होता है बच्चे? 11 और 4 होता है 15, ठीक है, 15 घंटा, और मेरे को कितना लगा? 20 और 10 30 मिनट, मतलब कि 15 घंटा 30 मिनट जो है वो उसको लगा। आगे बोला जा रहा है क्या? अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, 12 मेन और 15 वुमेन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 दिन, मतलब कि 12 आदमी या फिर 15 औरत जो है एक काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है भाई? 10 दिन में। हाउ मेनी डेज विल 7 मेन एंड 10 वुमेन टेक टू फिनिश द सेम वर्क? तो हमें पूछा जा रहा है कि कितना जो है 7 मेन और 10 वुमेन जो है वो इस काम को जो है वो खत्म करने में लेगा, ठीक है, यही पूछा जा रहा है ना, है कि नहीं बच्चे? यही पूछा जा रहा है ना। अब आप बताओ, 12 मेन जो है वो एक काम को कर लेता है, ठीक है, तो एक आदमी का एफिशिएंसी कितना हुआ? 1/12। और ठीक है, ये एक आदमी का एफिशिएंसी हुआ, है ना, एक मेन का। और 15 वुमेन मतलब कि 15 जो है औरतें जो है एक काम को कर देती है, तो एक वुमेन का एफिशिएंसी कितना आएगा? एक वुमेन का जो एफिशिएंसी आएगा वो कितना आएगा बच्चे? 1/15, ठीक है ना, 1/15, है कि नहीं? अब हमें क्या निकालना है? 7 मेन का एफिशिएंसी कितना आएगा बच्चे? 7 मेन का एफिशिएंसी बता सकते हो? 7 मेन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? यहाँ 7 से गुना कर देंगे। और 10 वुमेन का एफिशिएंसी है ना, 10 वुमेन का, तो कितना दिन लगेगा इस काम को करने के लिए, है ना? तो हम सॉल्व कर देते हैं। 7/2, है ना, प्लस में 10/15, 10/15 मतलब कि अगर इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, और नीचे कितना आ जाएगा? 5 से 15, मतलब कि 2/3, है ना, 2/3, मतलब ये एफिशिएंसी हो गया। हमको नंबर ऑफ डेज पता नहीं है, और इन सब जो है मिल करके क्या करेंगे? एक काम को क्या करेंगे बच्चे? पूरा कर रहे हैं ना, एक काम को पूरा कर रहे हैं, यही हो रहा है सिस्टम हमारा, सिस्टम यही चल रहा है। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है जब यहाँ पे भिन्न का जोड़ लेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा? 6, है ना। और ये 7 तिया 21 प्लस में 2 दूना 4, है ना। और हमें क्या निकालना है? डेज की संख्या निकालनी है ना, और बटे में 1। अब क्या आप हम यहाँ से डेज निकाल सकते हैं? ये क्या आ जाएगा बच्चे हमारा? ये आ जाएगा हमारा 25/24 21 25/6 आ गया, ठीक है। उधर क्या है? इंटू में डे बराबर 1। अब जो है उस तरफ जाएगा तो डे का वैल्यू क्या आ गया? 6/25 आ गया, ठीक है, 6/25। उत्तर कितना दे रहा है? ठीक है, ये तो कुछ और ही उत्तर निकल रहा है, ठीक है, इस तरह से ये सवाल नहीं बनेगा। इसका एक जो है वो शॉर्टकट होता है। क्या होता है कि अगर मान लो हमें क्या निकालना है, और बटे में एंड होता है, क्या होता है? और बटे में एंड, ठीक है, और बटे में एंड। और बटे में एंड मतलब कि 12 मेन, ठीक है, 12 मेन बटे में एंड में कितना लिख रहा है भाई? 7 मेन, 12/7, प्लस में प्लस में प्लस में 15 बटे में कितना हो जाएगा? 15/10, ठीक है, 15/10। और इसको क्या किया जाएगा? हमको डे से गुना किया जाएगा, डे से गुना किया जाएगा, ठीक है। तो कितना जो है हमारा उत्तर आएगा? ठीक है, उत्तर कितना आएगा बता सकते हैं? 1 इधर है तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे भाई तो आ जाएगा 120, प्लस में 15 सत्ते कितना होता है? 15 सत्ते 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, ठीक है। और नीचे आ जाएगा क्या बच्चे? 70, है ना, इंटू में डे इज इक्वल टू 1, है ना। अब जो है यहाँ से कट करोगे तो क्या आएगा? इंटू में 1 इज इक्वल टू डे होता है, ठीक है, यहाँ पे हम गलत लिख दिए, इंटू में 1 इज इक्वल टू डे, ये नंबर ऑफ डेज निकालने का फॉर्मूला था। अब जो है डे उधर होता है, ठीक है,
अब जो है यहाँ से देखो 120 और 105 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 2 और 225/70, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। इस वाले सवाल को जो है वो लास्ट में देखते हैं, 74 को, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 4096, इसका जो है वो स्क्वायर रूट कितना होता है। तो पता चल रहा है कि लास्ट में कितना है बच्चे, 6 है, तो अंतिम में तो 3 आने से नहीं रहा, ठीक है। अंतिम में 3 जो है वो नहीं आएगा। अब 4096 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आपको बता देते हैं। 4000 कितना है, 96, है ना। 4096, ये जो है वो 64 का क्या होता है बच्चे, ये रूट होता है, ठीक है। 64 का क्या होता है बच्चे, रूट होता है। 4096 जो है वो 64 का रूट होता है, ठीक है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके देख सकते हो। अब जो है हमारे पास पैसेज आया, ठीक है। पैसेज को सॉल्व करते हैं और फिर जो है हमारा सैंपल पेपर वो खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए इस सबको इरेज करते हैं। क्या बोला जा रहा है, पिंकू वाज वॉकिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, मतलब कि पिंकू जो था वो एक जंगल की ओर से चल रहा था, जंगल में चल रहा था, ठीक है। ही हैड ए बैग ऑफ मैंगोज, फिर जो है क्या हुआ, उसको जो है मैंगो का क्या मिला, एक बैग मिला, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही फेल्ट टायर्ड, फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद जो है वो बहुत थकान महसूस करने लगा। क्या महसूस करने लगा, थकान। ही टुक शेल्टर अंडर ए ट्री एंड सून फेल एस्लीप, क्या हुआ, वो जो है एक पेड़ के अंदर जो है वो शरण लिया और बहुत जल्दी जो है वो सो गया। आफ्टर ए वाइल ही फेल्ट दैट समवन वाज ट्राइंग टू स्नैच हिज बैग ऑफ मैंगोज, ठीक है। फिर कुछ समय बाद जो है उसको पता चला कि कोई जो है उसका मैंगो का बोंडी जो है वो क्या करना चाहता है, छीनना चाहता है, ठीक है। छीन रहा था बेचारा का मैंगो का बोड़ी। ही वोक अप एंड कॉट द पर्सन, वो उठा और पर्सन को पकड़ लिया। इट वाज विच हु ट्राइड टू फ्राइटन पिंकू, ये जो था एक क्या थी, विच थी, जो पिंकू को क्या कर रहा था, डराने का कोशिश। एंड रैन अवे, और फिर जो है वो भाग गया, ठीक है। बट पिंकू वाज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, लेकिन पिंकू क्या था, बहुत मजबूत था और ब्रेव था। ही चेस्ड विस्ट एंड कॉट हर, ठीक है। वो भूत को पकड़ा और उसको क्या किया, उसको जो है पकड़ लिया। द विच रिमूव्ड हर मास्क, वो अपना मास्क हटाई। सी टोल्ड द पिंकू डैट सी वाज पुअर एंड ओल्ड विडो, ठीक है। वो अपना मास्क हटाई और बोली पिंकू से कि हम बहुत गरीब हैं और हम विधवा हैं, बूढ़ी विधवा। सी हैड नो बडी टू लुक आफ्टर हर, उसके पास कोई नहीं था जो उसका ख्याल रखता। देयर फोर सी यूज टू लिव इन द फॉरेस्ट, इसीलिए जो है वो जंगल में रहा करती थी। सी यूज टू वियर मास्क टू फ्राइटन पीपल, और वो जो है मास्क यूज करती थी लोगों को डराने के लिए। एंड टेक अवे देयर बिलोंगिंग्स, और उनका जो भी सामान होता था वो ले लेती थी। पिंटू टुक पीटी ऑन हर एंड गेव हर बैग्स ऑफ मैंगोज, ठीक है। पिंकू को दया आया और उसको जो है आम जो है वो क्या कर दी, वापस पिंकू कर दिया। वाई डिड पिंकू टेक शेल्टर अंडर ए ट्री, क्यों भाई, क्योंकि जो था वो बहुत थक गया था, है ना। द विच वाज ट्राइंग टू, विच जो है वो क्या ट्राई कर रही थी कि बैग ऑफ मैंगो जो है वो ले ले। पिंकू वाज ए क्या, करेजियस बॉय, वो बहुत बहादुर था। द विच वाज, विच कौन थी भाई, एक पुअर और वेल्ड विडो थी, है ना। द अपोजिट वर्ड ऑफ ब्रेव इज, ब्रेव का उल्टा होता है कावर्ड, डरपोक, ठीक है। अगला जो है हम लोग पढ़ते हैं, ग्राहम बेल वाज बॉर्न एट एडिनब्रो, मतलब कि ग्राहम बेल जो है वो कहाँ बॉर्न हुए थे, एडिनब्रो में हुए थे, ठीक है, स्कॉटलैंड। ही वाज ए टीचर एंड वाज डेडिकेटेड टू द नोबल कॉज ऑफ टीचिंग द डेफ एंड डम, वो जो है एक टीचर थे और अपना जो पूरा लाइफ है उसको किसके लिए समर्पण किए थे, कि जो भी लोग डेफ हैं, डम्ब हैं, ठीक है, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनको लिए जो है वो सेवा करेंगे।
पढ़ाएंगे। ड्यू टू सीवियर इलनेस, मतलब कि एक गंभीर जो है कुछ बीमारी उमारी हो गया था। बेल वाज सेंट टू कनाडा इन 1870, उनको जो है कनाडा भेजा गया 1870 में। देयर आफ्टर ही शिफ्टेड टू द यूएसए, फिर वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शिफ्ट हो गए। ही कंटिन्यूड हिज वर्क बाय ओपनिंग ए स्कूल फॉर डेफ एंड डम, मतलब कि वो अपना काम जारी रखे इन सबको जो है पढ़ाने के लिए। बेल वाज फॉन्ड ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन, उनको जो था साइंटिफिक इन्वेंशन करना बड़ा अच्छा लगता था। ही वाज ऑलवेज इंगेज्ड इन मेकिंग सम मशीन्स इन हिज स्पेयर टाइम, जब भी उनको खाली समय मिलता तो वो जो है मशीन बनाते थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन आर्टिस्ट ही वाज ए काइंड ह्यूमन बीइंग, मतलब कि एक कलाकार होने के अलावे वो एक बहुत ही दयालु इंसान थे। ही डाइड इन 1922 इन कनाडा, मतलब कि उनका मृत्यु जो है 1922 ईस्वी में कनाडा में हो गया। द इंटायर नॉर्दर्न अमेरिका पेड हिम ए ट्रिब्यूट बाय हैंगिंग अप देयर टेलीफोन ड्यूरिंग हिज फ्यूनरल, मतलब कि उनको जो है पूरा नॉर्थर्न अमेरिका जो है ट्रिब्यूट किया। सलाम कैसे दिया, वो लोग जो अपना टेलीफोन था उसको हैंग कर दिए फ्यूनरल के दौरान, ठीक है। अगला सवाल है वेयर वाज बेल बॉर्न, मतलब बेल को कहाँ जो है वो बॉर्न हुए थे, कनाडा फ्रांस कहाँ, तो ऊपर देख सकते हो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में उनका जो है जन्म हुआ था, बाद में वो शिफ्ट हुए थे, है ना। तो स्कॉटलैंड सही होगा। बेल वाज सेंट टू कनाडा बिकॉज ही वाज टीचर ही पेरेंट, वो जो है बहुत ज़्यादा सीवियरली इल हो गए, बीमार हो गए। बेल वाज फॉन्ड ऑफ क्या, साइंटिफिक इन्वेंशन। बेल शिफ्टेड टू, कहाँ शिफ्ट हो गए थे, यूएसए में। बेल यूज टू टीच द ब्लाइंड एंड डम्ब, डम्ब लोगों को, है ना, डम्ब एंड डेफ लोगों को। अगला सवाल है देयर वाज ए पुअर मैन, एक जो था गरीब आदमी था। ही वॉज थॉट टू ब्रिंग बैड लक, मतलब वो ऐसा जाना जाता था लोगों में कि ये जो है हमेशा बुरा क्या लाता है, बैड लक लाता है ये आदमी अपने साथ। अकबर हर्ड अबाउट दिस मैंस रेपुटेशन एंड वांटेड टू सी हिम, अकबर जो है इस आदमी का जो है रिप्यूटेशन के बारे में सुना और बोला कि हम इसको देखना चाहते हैं। ही वॉज ब्रॉट टू अकबर, वो अकबर के पास ले आया गया था। एम्पेयर टू के लुक एट हिम एंड आस्क्ड हिम टू बी ब्रॉट बैक इन द इवनिंग, अकबर जो है उसको देखा और बोला कि इसको शाम को फिर ले आओ। दैट डे अकबर वाज वेरी बिजी एंड इवन फॉरगॉट टू ईट, उस दिन अकबर बिजी थे और खाने के लिए भी भूल गए। बाय द इवनिंग ही वाज वेरी टायर्ड, मतलब कि शाम तक वो बहुत थक चुके थे। ही वाज इन्फॉर्म दैट हिज सन प्रिंस सलीम हैड फॉलन इल, उनको जो है बताया गया कि आपका जो प्रिंस जो कुमार सलीम है वो बहुत बीमार हो गए हैं। ही इट वाज दैट मैन्स फॉल्ट, और ये सब गलती जो था वो किसका था, उस जो अनलकी आदमी के देखने की वजह से। अकबर डिसाइड किया, ही कॉल्ड हिज कटियर्स एंड टोल्ड दैट ही वांटेड हैंग दैट मैन, बोला कि इसको फांसी लगा दो। ऑल ऑफ देम एग्रीड इमीडिएटली, सब एग्री कर दिया, लेकिन बीरबल सेड योर फेस वाज द फर्स्ट फेस दैट मैन सॉ टुडे, मतलब बोला कि वो जो आदमी था वो आपका चेहरा देखा था महाराज सवेरे सबसे पहले, एंड ही हैज़ टू डाई बिकॉज ऑफ इट, और अब जो है वो आपका चेहरा देखा था इसीलिए आप उसको जो है मरना पड़ रहा है। तो अब बताइए अनलकी कौन है, आप है कि वो है ज़्यादा, आपकी वजह से उसको मरना पड़ रहा है, तो आप अनलकी है। अकबर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड रिवार्डेड बीरबल फॉर हिज विजडम, अकबर को जो है अपना जो है भूल समझ में आ गया और वो जो है बीरबल को रिवार्ड किए उसके विजडम के लिए, है ना। वाई हैड अकबर नॉट ईटेन हिज फूड, क्यों नहीं खाना खाया था भाई, बिकॉज ही वाज बिजी, बहुत बिजी था। हु वाज नॉट वेल ऑन दैट डे, मतलब कौन जो था उस दिन ठीक नहीं था, तो जो प्रिंस सलीम थे वो नहीं ठीक थे। वाई डिड किंग डिसाइड टू हैंग पुअर मैन, जो गरीब आदमी था उसको फांसी क्यों देना चाहते थे। द पुअर मैन वाज वेरी अनलकी, बहुत अनलकी था, है ना। बीरबल वाज रिवार्डेड बिकॉज, क्यों रिवार्ड किया गया भाई, क्योंकि जो है ही मेड किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। द अपोजिट वर्ड ऑफ फॉरगेट का, फॉरगेट का होता है रिमेंबर, फॉरगेट मतलब कोई चीज़ भूल जाना। अगला सवाल बोला जा रहा है हमसे, एन ओल्ड वुमेन लिव्ड इन ए विलेज विथ हर यंगेस्ट सन, मतलब कि एक जो थी बहुत बूढ़ी औरत थी जो अपने जो सबसे छोटे बच्चे के साथ रहती थी। हर एल्डेस्ट सन वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, जो उसका सबसे बड़ा बेटा था वो एक सरकारी नौकरी करता था। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन फार अवे सिटी, वो जो बड़ा बेटा था वो जो था क्या था, अपने बीवी और बच्चों के साथ दूर जो है शहर में रहता था। हर सेकेंड सन हैड लेफ्ट होम ईयर्स एगो, और जो उसका दूसरा बेटा था जो मंझला था
वो क्या था, वो जो है बहुत पहले घर छोड़ चुका था। ही वॉज ए मर्चेंट एंड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो एक व्यापारी था और वो पूरी दुनिया को क्या करता था, घूमता था। द ईयरली फेस्टिवल वाज अप्रोचिंग फास्ट। जो हर एक साल में एक फेस्टिवल होता है वो जो है बहुत जल्दी जो है वो आ रहा था। द ओल्ड वुमेन वाज सेंडिंग आउट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन। जो बेचारी बूढ़ी औरत थी वो हर एक बेटे के लिए जो थी वो गिफ्ट भेज रही थी। द स्टोर रूम वाज पैक्ड विथ सिल्क फैब्रिक्स। जो स्टोर रूम था वो सिल्क के जो है फाइबर से पैक था। बॉल्स फुल ऑफ स्वीट्स, मिठाई से फुल था। गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड टॉयज, जो बहुत गोल्ड के गहने होते हैं और टॉय से। व्हेन सी हैड सेंट गिफ्ट्स टू एवरीवन, जब जो है वो पूरा जो गिफ्ट जो है सबको भेज दी। सी आस्क्ड हर सन व्हाट गिफ्ट ही वुड लाइक टू हैव। वो जो है पूछी कि तुमको जो है कौन सा गिफ्ट चाहिए। ही रिप्लाइड दैट ही हैड डिडंट वांट एनी गिफ्ट। वो जो है बोला कि मेरे को जो है कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ही जस्ट वांटेड टू लिव विथ हर। और वो छोटा बेटा बोला कि मैं जो हूँ बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। द एल्डेस्ट सन वाज, क्या था एल्डेस्ट सन, क्या था भाई, जो एल्डेस्ट सन था ना वो क्या करता था, नौकरी करता था, है ना। द एल्डेस्ट सन वाज ए सर्वेंट, एक गवर्नमेंट जॉब करता था, है ना, गवर्नमेंट जॉब, है कि नहीं। वाई डिड वुमेन सेकेंड सन ट्रेवल, क्यों भाई, क्योंकि वो मर्चेंट था, है ना, इसलिए ट्रेवल करता था। वाट वाज नॉट इन द स्टोर रूम, स्वीट क्लोथ्स टॉयज फ्रूट्स, फ्रूट्स नहीं था, ठीक है। द वुमेन वाज सेंडिंग गिफ्ट्स टू एल्डेस्ट सन चिल्ड्रन द सेकेंड सन, ऑल ऑफ देम, है ना, सबको कर रहा था, सिर्फ छोटे वाले को नहीं। द यंगेस्ट सन वांटेड टू, क्या चाहता था, अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता था, टू लिव विथ हर मदर। अगला पैसेज है, देयर वाज ए स्मॉल एंड ब्यूटीफुल विलेज, मतलब कि एक जो था वो बहुत ही छोटा और बहुत ही सुंदर गांव था। द मेन ऑफ दैट विलेज वर वेरी लेजी, और वहाँ के जो उस गांव के आदमी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, लेजी थे, कोई काम करना नहीं चाहते थे। दे डिड नॉट डू एनी वर्क, कोई काम नहीं करते थे। एवरी मॉर्निंग दे हैड देयर ब्रेकफास्ट एंड गैदर इन ग्रुप्स। हर एक सुबह जो है वो अपना नाश्ता करके ग्रुप में जमा हो जाते थे। दे स्पेंट द डे टेलिंग ईच अदर स्टोरीज, वो अपना पूरा दिन जो है एक दूसरे को कहानी सुनाने में बिता देते थे। दे रिटर्न होम ओनली एट लंच एंड डिनर टाइम, मतलब वो घर सिर्फ जो है लंच करने के लिए और रात का खाना खाने के लिए आते थे। वुमेन हैड टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो औरतें थी सिर्फ उनको जो है सारा काम काज करना पड़ता था। आदमी लोग तो जो मर्द लोग थे वो तो सिर्फ बात करते थे। दे कुकड फूड, क्लीन्ड हाउस एंड सेंट चिल्ड्रन टू द स्कूल, मतलब वो खाना पकाते थे, घर साफ करते थे, बच्चों को स्कूल भेजते थे। दे वर्कड इन द फील्ड्स, वो खेतों में भी काम करते थे। टुक द क्रॉप्स टू द मार्केट एंड मैनेज एवरीथिंग, और फिर जो फसल उगता था उसको मार्केट में ले जाते थे और सारा चीज वही जो है देखते थे। दे वर वेरी सैड ऑफ ऑल दिस, और इस चीज के लिए वो लोग बहुत उदास थे। व्हाट डिड द मेन डू व्हेन दे गैदर्ड इन ग्रुप्स, क्या करते थे भाई, तो वो लोग जो है स्टोरी शेयर करते थे। द मेन रिटेन्ड होम ओनली व्हेन दे वर हंग्री, मतलब भूख लगता था तभी। व्हाट वाज नॉट इन द विलेज, स्कूल, फील्ड्स, चिल्ड्रन, रिवर, रिवर थोड़ी था, है ना, रिवर नहीं था। द अपोजिट वर्ड ऑफ लेजी, लेजी का क्या होता है, एक्टिव, कोई बहुत ज्यादा एक्टिव है। द वुमेन वर वेरी सैड बिकॉज, जो विलेज के जो चिल्ड्रन थे वो नॉटी थे। दे वर पुअर, दे हैड टू डू एवरीथिंग, उन्हीं को सारा काम करना पड़ता था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टी टी एस क्लासेज यूट्यूब पर सर्च कीजिए, और वहाँ पे वीडियोज सेक्शन में जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज मिल जाएंगे। 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, और ये जो वीडियो है मैं 8 जनवरी को शूट कर रहा हूँ, अभी भी 10 दिन है। आप हमारे मॉक टेस्ट से जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो है स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपका जो है इस बार सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।